हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। आज क्लास 12th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 7th चैप्टर है ये। इसके आज दो टॉपिक पढ़ेंगे हम, है ना। एल्कोहल यहाँ डाल लेते हैं हम। एक बार ये पेन चेंज कर लेंगे, पेन लेंगे हम अपना ब्रश वाला और कलर लेंगे हम बिल्कुल वाइट पे। सबसे जो बेहतरीन कलर देता है वो ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर एंड वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लेके मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो, और उसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, और चैप्टर का नाम आपने देख ही रखा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के बारे में। ये बहुत ही सरल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंतर्गत। आईयूपीएससी वगैरह मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से केवल और केवल इनको बनाने की विधियां पढ़ने वाले हैं, और क्या होते हैं इनके भौतिक गुण, क्या होते हैं इनके यूजेस, मतलब के उपयोग। सबसे पहले जानेंगे मैथिल अल्कोहल के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम एथिल अल्कोहल के बारे में, और तीसरा हमारा जो पॉइंट हो रहा होगा वो हम फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फिनाइल के नाम से भी जानते हैं। तो मेथिल अल्कोहल, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3 अल्कोहल लगा है तो OH होगा। अगर मैंने बोला है एथिल तो इसका मतलब है C2H5, और अल्कोहल अगर लगी है तो वहां पे OH समूह जुड़ा होगा। तो अल्कोहल का मतलब यहाँ समझ आ रहा है कि कहीं भी किसी भी यौगिक के साथ OH को अगर जोड़ दिया जाता है तो उसमें कौन प्रेजेंट है, तो आप कहोगे अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं। तो ये समझ आ चुका है हमें। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद करने के लिए लिख भी सकते हैं। मेथिल अल्कोहल, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3OH। मैं बार बार इसलिए लिखूंगा क्योंकि आपके दिमाग में छप चुकी, मतलब छप सके, है ना। CH3OH ये क्या होता है, मेथिल, और OH क्या होता है, एल्कोहल। ये सूत्र होता है इसका। आईयूपीएसी की बात करेंगे तो कार्बन की वैल्यू 1 है, और OH के लिए ऑल का यूज करेंगे, तो इसे कहा जाता है मैथेनॉल। क्या कहेंगे, मैथेनॉल। ये हमारा आईयूपीएसी नाम है। अच्छा, खोज किसने की थी मेथिल अल्कोहल की, तो बॉयल नामक वैज्ञानिक ने लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल की खोज की गई। अवयव किससे मिलता है, लौंग के तेल से मिलता है। ये मेथिल अल्कोहल उसमें पाया जाता है, और इसका एक अन्य अन्य अवयव कहा जाएगा मेथिल बेंजोएट के नाम से। अन्य नाम देंगे इसका कास्ट स्प्रिट, कास्ट नेफ्था के नाम से भी इसे जानते हैं। ये सारी चीजें हमें याद हो चुकी हैं। मैं पूछना चाहूंगा रासायनिक सूत्र क्या है, आपने कहा CH3OH। आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आईयूपीएसी मैथेनॉल होगा। बॉयल नामक वैज्ञानिक ने की थी किससे, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। अवयव लौंग के तेल से हमें मिल सकता है। अन्य नाम कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेफ्था के नाम से जानते हैं मेथिल अल्कोहल को। अच्छा, यहाँ जानते हैं मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल कैसे करके बनता है। तो इसे बनाने की हम दो विधि पढ़ेंगे। एक होता है मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा। मेथेन का ऑक्सीकरण करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये 9:1 में लेते हैं, ये लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 9:1 में लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, याद कैसे करते हैं। टेम्परेचर रखना हमें 100 डिग्री सेल्सियस, दाब रखना हमें 100 ATM। मैथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर दीजिए, बड़ा आसानी से बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है कि नहीं। चलो लिखेंगे, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है। तो 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कॉमा 100 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि वायुमंडलीय दाब पर, दाब पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की तरह कौन काम करेगा, उत्प्रेरक काम करेगा हमारा कॉपर रहेगा, Cu रहेगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया करानी है भैया, मेथेन की। मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मूला होता है CH4। इसकी रिएक्शन कर दो, ऑक्सीकरण करा दीजिए आप इसका, है ना। मेथेन की अभिक्रिया, मेथेन की अभिक्रिया 9:1 में, 9:1 में, यहां लिखेंगे के अनुपात में, के अनुपात में क्रिया करने पर,
क्रिया करने पर क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है। मेथेनॉल बनता है। याद हो चुकी है हमें, किससे बनाई है हमने? मेथिन के ऑक्सीकरण से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिएक्शन क्या थी हमारी? तो आपने कहा CH4 ले लीजिए, ले लिया भैया 9 अनुपात में। अगर इसे 9 ग्राम लिया है तो उसे 1 ग्राम लेंगे। दूसरा कौन सा है? O2 है। ऑक्सीजन को ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है। टेम्परेचर 200 रखना है और 100 ATM दाब रखना है, कॉपर की प्रेजेंस में करानी है, ऐसे करके मेथेनॉल बन जाएगा। बन गया साहब। दूसरा होता है जल गैस या भाप अंगार गैस द्वारा। तो इन दोनों को कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को एक साथ लिया जाता है, उसे भाप अंगार कहते हैं। इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दीजिए 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर ZNO या फिर CuO के प्रेजेंस में। Cr2O3 यहाँ उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। यहाँ से ले लेते हैं भैया CH3 लेंगे और OH बन जाएगा। ये भी बहुत आसान है विक्रिया, है ना। तो भाप अंगार का फॉर्मूला CO+H2, इसे भाप अंगार कहेंगे। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, करा दिया साहब। क्या बनेगा? डायरेक्टली CH3OH बनेगा, मैथिल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे क्या बताया था मैंने? टेम्परेचर 300 से लेके 400 तक है और किसकी प्रेजेंस में? ZNO और Cu। आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने पहले से आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, केवल इतना पढ़ लीजिए, आप काम हो जाएगा इन टॉपिक का, ठीक है कि नहीं। मेथेनॉल को दो तरीके से बना लिया, पहला है मेथिन के ऑक्सीकरण से और दूसरा है जल गैस या भाप अंगार के द्वारा। चलते हैं आगे भैया, भौतिक गुण क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं CH3OH के बारे में। मैथिल एल्कोहल है जिसका नाम CH3OH है ना। ये थोड़ा अपने रंग में आ रहा है, चलने में दिक्कत दे रहा है। कैपिटल बनाएंगे CH3OH। मैथिल एल्कोहल के बारे में जान रहे हैं सारी चीजें। एथिल एल्कोहल इसके बाद पढ़ेंगे। तो यह एक रंगहीन है, कोई कलर नहीं होता है, ज्वलनशील है, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है, उदासीन द्रव कहा जाएगा, ना एसिड में ना ही बेस में। क्वथनांक की बात कर लेंगे तो 65 डिग्री सेल्सियस याद रखने वाले हैं। मैं यहाँ एक ट्रिक बनाऊंगा। 65 डिग्री सेल्सियस इसका होता है और 78 डिग्री सेल्सियस उसका होता है, किसका? एथिल एल्कोहल का, C2H5OH। देखो बड़ा सा नाम है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, ये छोटा सा नाम है तो इसका थोड़ा घट जाएगा। 65 है, देखिए 5, 6 और ये 7 और 8 ऐसे करके याद रख सकते हैं हम। ये किसका है? मेथिल अल्कोहल का, और ये किसका है? एथिल अल्कोहल का। दोनों के क्वथनांक मैंने याद करा दिए हैं। प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? सॉरी, विषैली प्रवृत्ति की होती है। अगर इंसान ने इसे पी लिया तो या तो वो अंधा हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल, ठीक है कि नहीं। अंधा भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। चलो उपयोग जान लेते हैं कि भैया मेथिल अल्कोहल से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं। एक बार, रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव है, क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात कर लेते हैं, प्रवृत्ति इसकी विषैली होती है, जल से थोड़ा हल्का होता है ना। अपेक्षित घनत्व तो 0 से कम होगा तो जल से हल्का होगा, इसका डेंसिटी जल से कम होती है। बनाने में क्या क्या बनाएगा ये? तो HCHO जिसे मैथिनल कहा जाता है, CH3COOH एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है कि नहीं। एक तो मैथिनल बनाएगा और एक बनाएगा हमारा एसिटिक एसिड। और भी सारे केमिकल होते हैं, उनको बनाने में इसका यूज करते हैं। अभी तो याद रखना है CHO COOH दोनों को बनाने में। ईंधन के भी रूप में इसका यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20% एथिल मैथिल अल्कोहल ले लिया जाए, साथ में एक गैलोसिन केमिकल होता है, इन दोनों को मिला लिया जाए तो एक अच्छा मोटर ईंधन का काम करेगा। जैसे हमारे पेट्रोल और ये डीजल काम करते हैं उसी तरह से काम करेगा, ठीक है कि नहीं। रंजक दवाई सुगंधित पेय पदार्थों में रंगने के लिए, मेडिसिन दवाइयां, सुगंधित परफ्यूम वगैरह और इनके पदार्थों में यूज करेंगे इसका, है ना। ये गड़बड़ है। गाड़ियों के रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक का होता है इंजन को ठंडा करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। रेडिएटर हर मशीन में लगा रहता है, ट्रैक्टर में, बाइक में, किसी में। ये किस काम आता है? ये ठंडा करने के लिए काम आता है। तो किस किस में यूज कर रहे थे इसका? ईंधन के रूप में करेंगे गैलोसिन और 20% CH3OH को लेके। HCHO बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। CH3COOH मतलब कि एसिटिक अम्ल बनाने में इसका यूज करते हैं। दो नीचे ले लेते हैं, इसमें 3 और 4 पॉइंट कौन कौन से हमारे?
तो रंजक दवाई सुगंधित पदार्थों में यूज करते हैं इसका, और गाड़ियों के रेडिएटर में जो यूज करते हैं कूलेंट के लिए, ठंडा करने के लिए, प्रशीतक, उसके रूप में हम मेथिल अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हमने सबसे पहले जाना कि मेथिल अल्कोहल होती क्या है। तो CH3OH इसका फॉर्मूला होता है। बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी लकड़ी के भंजक आसवन से पहली बार। लौंग के तेल और ये मेथिल बेंजोएट का मुख्य अवयव होता है। कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेप्था के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि कास्ट का ही मतलब यहाँ पे लकड़ी है, इसलिए कास्ट स्प्रिट इसका नाम रख दिया गया। और फिर पढ़ा हमने मेथिल अल्कोहल का बनाने की विधि। दो विधि हमने पढ़ी है एक पढ़ी हमने जल गैस या भाप अंगार के द्वारा, दूसरी पढ़ी है मेथिन के ऑक्सीकरण से। तो मेथिन के ऑक्सीकरण में मेथिन को 9 अनुपात में लिया जाएगा, ऑक्सीजन को 1 अनुपात में। 100 और 200 को याद रखना है, 100 ATM दाब है और 200 डिग्री सेल्सियस ताप है। कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए, बड़ी आसान बन जाएगी CH3OH। दूसरा है जल गैस या भाप अंगार के द्वारा। भाप अंगार क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को दोनों को मिला दिया जाए तो भाप अंगार का काम करता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसकी प्रेजेंस में, ZNO और CuO। टेम्परेचर कितना रखना है यहाँ पे, वहां से बढ़ जाएगा टेम्परेचर, 200 तक था लेकिन यहाँ 200 से बढ़ेगा, वो पहुंच जाएगा हमारा 300, और 300 से 400 के बीच में रख सकते हैं। फिर हमने पढ़े थे इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और यूजेस कहाँ पे कर सकते हैं। तो हम जानते हैं रंगहीन होता है, ज्वलनशील, बहुत ज्यादा जलता है, और उदासीन द्रव्य जब जलता है तो इसका हम यूज कर सकते हैं भैया किसमें, ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में कैसे करेंगे, गैलोसिन और 20% CH3OH को मिला दिया जाए, एक मोटर ईंधन का काम करेगा। क्या क्या बनाएगा, मेथेनल भी बनाएगा, एसिटिक अम्ल भी बनाएगा, रंजक दवाई सुगंधित पदार्थों में भी यूज करेंगे, और रेडिएटर में। इस तरह से मेथिल अल्कोहल हमारा हो गया भैया खत्म। अब चलते हैं किसकी तरफ, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल शराब का मुख्य अवयव होता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या होता है, C2H5OH को ऐसे करके खुल के लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने वाले हैं। C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। मुख्य अवयव क्या होता है, शराब में पाई जाती है, अलग अलग होती है, अलग अलग कैटेगरी बनती है। बियर में 3 से 4% पाई जाती है, विस्की में 40 से 45% पाई जाती है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की मात्रा बताती है उसमें मादक पदार्थ कितना मिला हुआ है। विधि कौन सी विधि है, सबसे सरल विधि है इसकी, किंडवन विधि, फर्मेंटेशन मेथड जिसे कहा जाता है। एथिल अल्कोहल को एक अन्य नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है स्पिरिट ऑफ वाइन, या फिर इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहा जा सकता है। एथिल अल्कोहल के बारे में जान लिया, फॉर्मूला हमने पढ़ा C2H5OH होता है। चलते हैं भैया आगे बनाने की विधि पे। तो गन्ने की सिरप को, है ना, मैं थोड़ा भाषा लिखूंगा, गन्ने का सीरा होगा तो गन्ने में चीनी पाई जाती है, तो शर्करा का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे गन्ने के सीरे को, सारी विधि अच्छे से समझ लेंगे, किंडवन विधि द्वारा, फर्मेंटेशन मेथड इसे कहा जाता है। कुछ एंजाइम यूज करेंगे इसके लिए जो कि उत्प्रेरक का काम करते हैं। गन्ने के सीरे को किंडवन विधि से एंजाइम की सहायता से एंजाइम की सहायता से एथिल अल्कोहल प्राप्त होती है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमने लिया भैया शर्करा, गन्ने का सीरा कहेंगे इसे, ये क्या है, शर्करा। चीनी का फॉर्मूला है C12H22O11, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर टेम्परेचर रहने वाला है 25 से 37, और माल्टेस नाम का ये एंजाइम होगा, ये हमारा ग्लूकोज के 2 अणु बना देगा, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हम यूज करेंगे एंजाइम, वो जाइमेस, देखो माल्टेस है फिर जाइमेस है, माल्टेस जाइमेस, ठीक है कि नहीं, दोनों याद हो जाएंगे हमें। यहाँ से बनेगा हमारा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी, है ना। आवश्यक शर्तें विशेष याद रखनी है, टेम्परेचर 25 से 30 तक होना चाहिए
एक बेहतरीन एथिल अल्कोहल बनाने के लिए पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए और विलयन हमेशा तन होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एंजाइम के बैक्टीरिया होते हैं वो काम नहीं करते हैं। सक्रिय तभी होंगे जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा अर्थात तन होगा। चलते हैं अब आगे ल्यूकास परीक्षण के बारे में। एक ऐसा परीक्षण होता है जिसकी सहायता से हम पता करते हैं ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानते हैं ये ल्यूकास क्या होता है। ल्यूकास अभिकर्मक होता है। अगर HCl को निर्जल ZnCl2 के साथ मिला दिया जाता है तो ये काम करेगा ल्यूकास अभिकर्मक का। तो कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक अज्ञात अल्कोहल को मिलाकर हिलाते हैं। दोनों को आपस में ऐसे करके मिला लिया, मिश्रण बना लिया, फिर उसको सेक करेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर हम देखते हैं एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है जो परीक्षण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करता है, उसमें से धुआं निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। यदि तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न होगा तो समझ जाइए 3 डिग्री अर्थात तृतीयक एल्कोहल है। 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो तो समझ जाइए वो 2 डिग्री एल्कोहल है या फिर द्वितीयक एल्कोहल है। यदि ये कमरे के ताप पर क्रिया करते नहीं है, धुआं उसमें से निकल ही नहीं रहा है तो समझ जाइए भैया ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये प्राथमिक अल्कोहल की खासियत होती है, उसमें से कोई धुआं नहीं निकलेगा, रिएक्शन करेगा ही नहीं। ये ल्यूकास परीक्षण में है। ठीक है, आगे चलते हैं। भौतिक गुण इसके क्या होते हैं, हम यहाँ भी आपको बता देते हैं हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो C2H5OH के बारे में। C2H5 और यहाँ पर मैंने लिखा OH। यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है, बिल्कुल उसी की तरह है, जलने वाला होता है, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है। आप चेक कर सकते हैं। कथनांक को मैंने पहले याद करा दिया था, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। 78 इसका होता है और यहाँ पे 56 है ना, 56 डिग्री सेल्सियस ये मेथिल अल्कोहल का था। सॉरी 65, ये उल्टा लिख दिया है मैंने, ये 65 डिग्री सेल्सियस था। वैसे 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। 65 हमें उसका याद रखना है, 78 इसका याद रखना है। स्वाद में थोड़ा तीखापन आएगा। आर्द्रता ग्राही द्रव है। आर्द्रता ग्राही का मतलब ह्यूमिडिटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, नमी को, और अच्छा उत्तम उद्दीपक है। ठीक है कि नहीं। यूज की बात कर लेते हैं तो शराब के निर्माण में, मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन ट्रांसपेरेंट सोप बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, और सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में कि चीजें लंबे समय तक चलती रहें, खराब ना हो। जीवों के परिरक्षण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेंट सल्फर आयोडीन, अगर ये नहीं घुलते हैं तो इनको घोलने का काम यही करेगा, अर्थात ये विलायक के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमने जान लिया आज एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल को। फिनोल की एक क्लास और आएगी, उसमें समझा दिया जाएगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ दोनों को एक साथ, ठीक है कि नहीं। दोनों में अंतर भी बताएंगे, सारी चीजें याद कराएंगे छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भैया आज मेथेनॉल या फिर मेथिल अल्कोहल। CH3OH हमें याद हो चुका है, उसका C2H5OH होता था। IUPAC मेथेनॉल और उसका एथेनॉल। बॉयल ने इसकी खोज की थी किससे, लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से की, इसलिए इसका नाम कास्ट स्प्रिट या फिर कास्ट नैप्था रखा गया। लौंग के तेल का मुख्य अवयव है ये, इसे मेथिल बेंजोएट भी कहा जाता है। बनाने की विधि दो पढ़ ली थी, मैथिन के ऑक्सीकरण से पढ़ी थी और दूसरा पढ़ी थी भाप अंगार से। तो मैथिल के ऑक्सीकरण में क्या था कि 9:1 में लेंगे हम, 9:1 में लेंगे मैथिन को और ऑक्सीकरण कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 एटीएम दाब पर। कॉपर की प्रेजेंस में CH3OH बनेगा। और दूसरा CO+H2 ये भाप अंगार है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे CH3OH, बड़ी आसानी से बना दिया गया। चलो चलते हैं भौतिक गुण पे। वही है, रंगीन है, ज्वलनशील है, उदासीन द्रव है, उसी की तरह 65 में रटा चुका हूँ। विषैली प्रवृत्ति का होता है, इंसान अगर पी लेगा अंधा भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। जल से हल्का होगा। बनाए क्या क्या बनेगा इसका, तो SCHO CH3COOH ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। गैलोसिन के साथ 20% CH3OH का मिश्रण ले लीजिए, एक अच्छा मोटर ईंधन का काम करेगा। रंजक दवाई सुगंधित पदार्थों में प्रयोग करेंगे। गाड़ियों के रेडिएटर में जो ठंडा करने के लिए प्रशीतक के रूप में इसका यूज कर सकते हैं आप। एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसका भी बताया था C2H5OH होता है। क्या किस इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल CH3CH2OH। IUPAC एथेनॉल होता है। मुख्य अवयव क्या होता है इसका, शराब।
किण्वन विधि से इसको प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका है। स्पिरिट ऑफ वाइन मतलब कि शराब की आत्मा के नाम से इसे जानते हैं। ग्रेन एल्कोहल इसे कहा जाता है क्योंकि अनाजों से ये बनती है। बनाने की विधि क्या है, गन्ने के शीरे को किण्वन विधि से सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होती है। इसके कई सारे प्रोसेस हैं। 2-3 दिन तक रखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलना बंद कर देगी, तभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। कैसे करके बनती है, हमने शर्करा लिया, पानी के साथ रिएक्शन कराई, कौन सा एंजाइम है हमारा फर्मेंटेशन के लिए, माल्टेस, बाद में जाइमिस, तो दोनों याद रखना है, माल्टेस और जाइमिस। पहले ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज को जाइमिस के साथ फिर से दोबारा किण्वन कराया जाएगा, तो हमारी एथिल अल्कोहल बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 30 तक, pH 6 to 8 और विलियन कैसा होना चाहिए, तनु। इस तरह से हमने सारी चीजें जाननी है इनके बारे में। और ल्यूकास परीक्षण में बता चुका हूँ, HCl और निर्जल ZnCl2 को लेंगे तो ये ल्यूकास अभिकर्मक बनेगा। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर 25 या 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उसमें से धुंधलापन स्टार्ट होगा। अगर साथ के साथ धुंधलापन आ रहा है तो समझ जाइए ये 3 डिग्री है। 5 से 10 मिनट बाद आता है तो ये 2 डिग्री है। अगर कोई धुंधलापन नहीं आ रहा है 20-25 मिनट तक तो ये समझ जाइए ये 1 डिग्री है, अर्थात ये प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। इस तरह लगातार वीडियो देखते रहिए और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं सारी की सारी, और जो भी बचे हैं सारे टॉपिक क्लियर करा देंगे, ठीक है कि नहीं।